आप आवाज नहीं उठा सकते हो। मगर जिनके पास आत्मशक्ति है, जिनके पास अपनी क्षमताएं हैं, मैंने कहा मैं किसी की बैसाखियों का सहारा लेकर के जीवन नहीं जीता। मैं सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखता हूं, अपनी आत्मिक शक्ति पर विश्वास रखता हूं और अपनी परम सत्ता इष्ट माता को और अपने गुरु पर विश्वास रखता हूं, गुरु शक्ति पर विश्वास रखता हूं। और समाज में परिवर्तन आएगा जरूर। सामान्य अवस्था में नहीं अनित्य न्यायधर्म फैला, पूरे समाज का शोषण किया जा रहा है। हर राजनीतिक पार्टियों में चरम सीमाओं तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई सुधार नहीं करना चाह रहा, और जो सुधार करना भी चाहते हैं उनको पार्टियों में बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। आज आवश्यकता है कि हमें घर घर जाकर के युवा शक्ति को संगठित करने की, उसे समझाने की, उसे बताने की कि तुम अनित्य न्याय धर्म के रास्ते पर मत जाओ। मानव जीवन है, मिला है, मानव बन करके अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्त करो। अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने अंदर के उग्रवाद को नष्ट करो, मगर चेतना शक्ति को प्रभावक बनाओ। उस चेतना शक्ति के बल पर तुम सब कुछ कर सकते हो। सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर जाकर के भी ऊंची से ऊंची सीढ़ियों को तय करके उस शिखर पर पहुंच सकते हो। अतः आवश्यकता है कि सच्चाई ईमानदारी का समाज को पाठ पढ़ाने की। भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज में सतत उसी रास्ते की ओर कार्य कर रहा है। करोड़ों करोड़ों लोगों को आज तक संगठन बदलने में सक्षम हुआ है। आगे आने वाले समय में और परिवर्तित होता चला जाएगा। लाखों जीवनदानी कार्यकर्ता आज भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े हैं, जो मेरी एक आवाज में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मैं कभी भी उनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, उन्हें और शक्ति प्रदान करता हूं कि और संगठित होकर अपनी ऊर्जा पहले समाज को परिवर्तित करने में लगाओ, मगर अपनी शक्ति को लेकर न हमें हिंसा करना है, न हमें हिंसा सहना है। हिंसा को सहना भी हिंसा ही कहलाता है। वह चाहे किसी की गाली सह रहे हो, चाहे किसी की मार सह रहे हो, चाहे कोई तुम्हारा शोषण कर रहा हो, वह भी हिंसा ही है। अतः इस हिंसा से बचो, अपने अधिकारों को जानो, समझो और पहचानो। इसी के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया गया है। जहां आप लोगों को दुर्गा चालीसा पाठ करने के लिए कहा जाता है, वहीं पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में पिछले 15 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा का अनुष्ठान अनंत काल के लिए चल रहा है। अगर मैं समाज को कहता हूं सूर्योदय के पहले उठो, तो मैं स्वतः ब्रह्म मुहूर्त में नित्य प्रति 2:30 बजे से 3 बजे के बीच उठता हूं और 24 घंटे समाज में जिस तरह का रहता हूं कि मात्र 24 घंटे में 3 या 4 घंटे की नींद रहती है। तुम भी वह कर सकते हो, फिर भी शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी, शरीर उसी तरह चैतन्य रहेगा। अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा करके तो देखो। मगर आराधना के साथ ये तुम पूजा पाठ ही करते रहे, तुम्हारे पड़ोस में कोई किसी का शोषण करता रहे, कोई किसी की इज्जत लूटता रहे, किसी को रोड चौराहे मारता रहे, पीटता रहे, तुम बस आंख बंद करो, इधर से उधर चले जाओ। जहां तुम सहारा दे सकते हो, अगर तुम वहां सहारा देने में पीछे हटोगे तो कभी परम सत्ता आपको सहारा नहीं देगी। इसको गांठ बांध लेना। अतः तुम परम सत्ता परमेश्वरी से यदि सहारे चाहते हो तो तुम फिर खुद किसी के सहारे बनो। अपनी चेतना शक्ति को पहचानो, जानो, समझो। भक्ति मानव कल्याण संगठन आप सभी का आवाहन करता है, समाज का आवाहन करता है। जो वास्तव में सत्य पथ के राही बनना चाहते हैं, वो भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़कर सत्कर्मों में लग करके समाज में परिवर्तन लाने में अपनी अहम भूमिका को निर्वाह करें। भक्ति मानव कल्याण संगठन उनका आवाहन करता है। एक बार तो आकर के देखो, एक बार तो बढ़ करके देखो, एक बार साधक का जीवन जी करके देखो, तुम्हें शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा। जगह जगह भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा जो ऊर्जात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उससे समाज में परिवर्तन आ रहा है। लोग दशहरे का पर्व भूलते जा रहे हैं। जहां लोग एक दूसरे से मिलते थे, कहते दशहरे में अगर शत्रु भी घर आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाता है। दशहरे में जिस भाव से लोग एक दूसरे से मिलते थे, सब कुछ करते थे, मगर दशहरा भूल चुके हैं। वैलेंटाइन डे उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। मगर हमें किसी का विरोध उग्रता से नहीं करना, हमें परिवर्तन लाना अपने कार्यों के माध्यम से।
साल का पहला दिन हो, अंतिम दिन हो, लोग रात रात भर पार्टियां करते हैं, अय्याशी का वातावरण जीते हैं। बार बालाओं को बुलाकर डांस कराएंगे, नाच गाना होगा, बियर पिएंगे, शराब पिएंगे।